स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए 11th चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है समरूपता, सिमिलरिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने कल पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार उन दोनों भुजाओं के बने भागों का अनुपात सदैव समान होता है। ये प्रमेय हमने पढ़ी थी, एक बार फिर लिखता हूं बोर्ड पर। देखिए, जैसे त्रिभुज है एबीसी, इसकी भुजा बीसी के समांतर यदि हमने एक रेखा खींची जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो भुजा AB और AC के जो खंड बने, भाग बने हैं, AD एंड BD और दूसरे का है AE और EC, इन भागों का अनुपात सदैव समान रहता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जरा देखिए, AD बाई DB ऑलवेज बी इक्वल टू AE बाई EC। ये कब होता है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने भुजाओं के खंडों का अनुपात सदैव समान रहता है। इसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको BPT कहते हैं। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी पहली प्रमेय 11.1 अध्याय की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आप देखिए, मैं इसका विलोम पढ़ाता हूं, सुनिए वापस एक बार विलोम क्या होगा। मैंने बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब उल्टा शुरू करो, जहां मैं रुका था वहीं से शुरू हो जाओ कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की शेष भुजाओं को या दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो इनको बांटने वाली, इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। सुन लो आराम से, यहां से चलो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उल्टा चलो, जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसका विलोम है, ये कन्वर्स है इसका। तो विलोम को कैसे सिद्ध करूं वो देखिए। एक त्रिभुज है, और हमें दिया गया है कि एक रेखा है L, जो त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। हमें गिवन है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। हमने लिखा है यहां पर गिवन में है त्रिभुज ABC में एक रेखा L इस प्रकार है कि वह भुजाओं AB व AC को बिंदुओं D तथा E पर AD अनुपात
BB बराबर AE अनुपात AC में विभाजित करती है। स्टूडेंट जरा देखिए आगे, ये गिवन हो गया, हमें सिद्ध करना है टू प्रूव, और इसमें आएगा DE पैरेलल टू BC। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम ये मान के चलते हैं, हमें सिद्ध करना है कि DE भुजा BC के समांतर है क्या। तो जो हमें सिद्ध करना है उसे तो यूज ही नहीं करना है। तो मैं ये कल्पना करता हूं, एक बार ये मान लेता हूं कि साहब DE तो BC के पैरेलल नहीं है। अब मैं एक अन्य भुजा की रचना करता हूं जो BC के पैरेलल है। तो मैंने भुजा DF खींची। कौन सी खींची? भुजा DF। और किस तरह खींची ये आपको देखने में लग रही है कि पैरेलल नहीं है, पर ये रचना की है मैंने मेरी ओर से, ये मानते हुए कि DE तो, एक बार ये मान लिया कि DE तो BC के पैरेलल नहीं है, तो मैंने रचना की DF BC के पैरेलल है। ये मैंने रचना की, कंस्ट्रक्शन किया है कि DF पैरेलल BC खींची, इतना बोल रचना में। और जो उपपत्ति है, प्रूफ जो है, उसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में दिया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, समीकरण संख्या 1। आगे देखिए आप, अब मैं ये कहूंगा कि DF समांतर BC रचना से है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या कहेंगे? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से कि AD बटा DB बराबर AF बटा FC, क्योंकि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने DF माना है कि DF समांतर है BC के, तो ये DF रेखा AB और AC के दो दो टुकड़े कर रही है, उन दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसके दो टुकड़े AD बटा DB, इसका AF बटा FC। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो दोनों के जो बाएं पक्ष हैं वो तो बराबर हैं, तो जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो AE बटा EC और बराबर AF बटा FC। समझ गए बात को? अब हम करेंगे दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर,
जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, यहां एक स्टेप लिख देता हूं, 1 प्लस AE बाई EC और 1 प्लस AF बाई FC। ये इससे गुणा होगा तो EC प्लस AE, देखना EC प्लस AE यहां लिख देता हूं, EC प्लस AE बटे EC बराबर FC प्लस AF बटा FC। अब जरा आप चित्र में देखें कि ये इससे इंटू हुआ तो EC प्लस AE, EC प्लस AE दोनों को जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा। तो ऊपर आया स्टूडेंट AC बटा EC बराबर ये भी बन गया AC बटा FC। दोनों के अंश बराबर है तो हर भी बराबर होना चाहिए, तो EC बराबर FC होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप जरा देखिए कि EC ये रहा EC और FC एक ही रेखा पर दो दूरियां समान तभी होंगी जब वे बिंदु संपाती होंगे, यानी एक ही जगह होंगे, एक ही रेखा पर। मेरे से ये कहो कि साहब यहां इस मोबाइल की दूरी और मोबाइल के पीछे की दूरी दोनों बराबर हो, यह तभी संभव है जब दोनों बिंदु एक जगह होंगे, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं, तो C से F की दूरी और C से E की दूरी बराबर तभी होंगी जब E और F क्या होंगे, संपाती होंगे। तो यहां लिख देंगे नीचे लाइन, जगह नहीं इसलिए मैंने लिख रहा, आप लिख देना कि यह तभी संभव है जब E और F संपाती है, और E और F संपाती है यानी एक जगह हो जाएंगे। तो हमने DF को समांतर माना है और E और F एक जगह हो गए, इट मीन जहां से DF जा रही है वहीं से DE जाएगी और दोनों एक जगह से जाएगी, इट मीन्स DE भी क्या हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। समझ में इतनी बात? तो स्टूडेंट्स यहां लिखना है यह तभी संभव है जब E और F संपाती है, और नीचे लिख देना जब E और F संपाती है तो DE समांतर BC होगा। देख ले बोर्ड पे गौर से। आगे देखिए, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको ले चलता हूं, कुछ एग्जाम्पल हैं उन पे एक दो एग्जाम्पल बताता हूं, फिर अपन आगे सवालों की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD बराबर DB ये दिया हुआ 3/5 और AC बराबर 5.6, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AC है अपने पास 5.6। तो देखिए स्टूडेंट्स एक त्रिभुज है, चित्र के माध्यम से देखिए आप, त्रिभुज ABC, ये रहा D और ये रहा E, ये DE समांतर BC है। हमें एग्जाम्पल है वो इसकी बात कर रहा हूं मैं, AD बाई DB बराबर 3/5 है और AC इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। आप ये कहेंगे हल करते वक्त इस एग्जाम्पल को कि चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, अभी पूरा लिखा था नाम मैंने इसका, आप कहोगे AD बटे DB बराबर AE बटा EC। AD बटे DB हमें 3/5 दिया है,
AE हमें मालूम नहीं, तो AE को मान ले हम x मान लो, चलो x नहीं मानेंगे, ये पूरा हमें 5.6 गिवन है, तो AE को E पड़ा रहने दो, नीचे वाला भाग 5.6 में से AE घटा देंगे तो नीचे वाला भाग बच जाएगा जिसको हम EC कह रहे हैं। तो AE को E पड़ा रहने दो और यहाँ 5.6 में से आप घटा दो क्या, AE घटा दो, तिरछा गुणा करिए इसको, ये आया हमारे पास में 16.8 माइनस 3 AE और बराबर 5 AE, ये उधर गया तो 8 AE हो जाएगा, तो 8 AE बराबर 16.8, भाग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो AE का आंसर आएगा 2.1, AE का आंसर 2.1 है, तो EC हो गया 5.6 माइनस 2.1 यानी 3.5। ये हुआ स्टूडेंट्स AE और EC का मान। इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। आगे देखिए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल पढ़े जो आप हल करेंगे, आराम से आपको आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार, उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, अच्छा एग्जाम्पल है, उसको पूरा कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल का आंसर पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हो कैसे रहा है। एक चतुर्भुज बना रखा है, चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें ABCD है और उसके विकर्ण AC के समांतर सवाल है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD पर क्रमशः PQRS बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A व C के सापेक्ष इसे सम त्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। ABCOD या ए इसको नाम देते हैं अपने ऐसा करें, ABCOD ऐसी विकर्ण है और यहाँ बिंदु जो है उनके नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। आप देखिए इनको मिलाते हैं हम, ये PQRS एक चतुर्भुज बन गया है हमारे पास। हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आप देखिए पहले, बहुत इजी है। ये बिंदु हैं वो AC के सापेक्ष प्रत्येक भुजा को समत्रिभाजित करते हैं, 3 समान भागों में बांटते हैं। यानी ये एक भाग है, 2 भाग इधर रह गए, समझना मेरे हाथ को देखकर, ये एक भाग है, 2 इधर रह गए, और ये एक भाग है, 2 ऊपर रह गए, ये एक भाग है, 2 इधर रह गए, ये एक भाग है, 2 इधर रह गए।
तो अनुपात निकालें तो 2/1, 2/1, 2/1, 2/1। यहां पर DS और SA का अनुपात और DR और RC का अनुपात 2:1 है, तो ये SR भुजा AC के समांतर होगी। इसी प्रकार यहां पर BP और PA का अनुपात और BQ और QC का अनुपात 2/1 है, तो यह PQ समांतर AC होगी। अब ये दोनों भुजाएं क्या है, परस्पर समांतर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यदि विकर्ण ये खींचा जाए तो इसे भी हम कह सकते हैं इस तरह से कि साहब ये भुजा इसके समांतर होगी। अतः PQR से क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह इसको पूरा करें, एग्जाम्पल लेके मेहनत करें, तैयार करें, होमवर्क करें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।